बता देते हैं। मतदान के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कमलनाथ ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि कोरोना काल में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। 10 नवंबर को जनता की सरकार बनना तय है। लोकतंत्र व संविधान के हत्यारों को जवाब मिलेगा। कमलनाथ ऐसा कह रहे हैं। ये चुनाव निश्चित ही प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। सच्चाई की हर हाल में जीत होगी। इसका परिणाम देश भर में एक संदेश के रूप में होगा। यानी कि एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। तो वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ का, वोटिंग के बाद उनका ये ट्वीट। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने वोटिंग के बाद जनता का आभार व्यक्त किया और जनता से कहा है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वोटिंग में। जाहिर सी बात है, बम्पर मतदान हमें देखने को मिला है। कई सीटों पर 80 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हमें देखने को मिला। वो सीटें थी आगर, हाटपिपलिया और बदनावर में 81.26% मतदान हमें देखने को मिला। और एक बार फिर जीत का दावा पूर्व सीएम कमलनाथ करते हुए नजर आए ट्वीट के जरिए। तो चलिए, मैं चर्चा की तरफ रुख करना चाहूंगा। खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं योगेश यादव जी, कांग्रेस वक्ता। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। योगेश जी, एक बार फिर जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चय ही मैंने जैसा पहले कहा है कि मतदाता ने अपने आप को पहले ठगा हुआ और आहत महसूस किया था और 2018 के चुनाव के बाद निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की हत्या की और जिस तरीके से एक चलती हुई सरकार, प्रजातांत्रिक से चुनी गई सरकार के साथ जो छल किया, ये छल सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं था, ये एक मजबूत सरकार के साथ नहीं था, वरन उन जनता के साथ था कि जिन्होंने अपने मतदाता के रूप में चुनकर भेजा थे, उनके विश्वास का विश्वासघात किया गया। और निश्चय ही इस बात का ये संकेत है और कांग्रेस के लिए और प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत है कि आज 80% से ज्यादा मतदान इस बात का परिचय है कि हाँ, हमें पता था कि आप लोगों ने खरीद फरोख्त की, हाँ हमें पता था कि विधायक बिके गए थे, हाँ हमें पता था कि 35 करोड़ में सौदा हुआ है। अब हम इसका ठप्पे पर जमकर बटन दबाकर जवाब दे रहे हैं। और आज प्रजातांत्रिक जो मंदिर, जैसे शरद जी का इस शब्द बड़ा अच्छा लगता है कि प्रजातांत्रिक मंदिर का जो मूल्य था, आज महाकुंभ जो हुआ है, उसमें आज प्रजातंत्र के जो मतदाता, जो सेवक होते हैं या देव होते हैं, उन्होंने जमकर बटन दबाकर इस बात को सिद्ध कर दिया कि आप कितना भी छल करें, कितना भी कपट करें, कितनी भी चौसर की चालें चलें, लेकिन अंततः आखिरी हथियार तो जनता के पास होता है। और जमकर ठप्पा लगा है, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। ये इतना बड़ा मतदान इस बात का परिचय है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जो संप्रेषण शक्ति, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जो जन जन तक की आवाज पहुंची। पहले भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में थी कि हम धोखा कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, उसके बाद भी जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की एक एक मतदाता, माता बहन तक ये बात पहुंची कि ये खरीद फरोख्त किए गए थे और इनको बेचा गया था और भारतीय जनता पार्टी ने इनको खरीदा है। ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का एक शुभ संकेत है। जहां तक मेरे भाई अभी कह रहे थे राकेश जी कि योगेश जी, किसानों के लिए बहुत कार्य किया गया। जी योगेश जी, एक जी छोटा सा जी प्रश्न है मेरा कि कमलनाथ जी जी के लिए हम ये बात कर रहे थे, शायद आपने भी वो फिल्म देखी होगी रैम्बो, जी सिल्वेस्टर स्टेलोन, वन मैन जी आर्मी जी जैसे शब्द जो हैं वहीं से निकले। और जी इस इलेक्शन में हम भी कमलनाथ जी के साथ थे और हमने भी उनसे कहा और वो मुस्कुरा दिए इस पर कि साहब आप वन मैन आर्मी की तरह लड़ते रहे, क्योंकि हमने ये देखा कि उन्होंने बहुत, इस बार कोई कंप्रोमाइज़ उनका नहीं था। कंप्रोमाइज़ से मेरा मतलब है कि किसी टिकट को लेकर वो झुके नहीं, दबे नहीं, और एक एक सर्वे के आधार पर वो हर चीज़ में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहे। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या क्योंकि उनका कद ऐसा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि उनकी मुखालिफत करने के लिए कोई सामने खड़ा होता। हालांकि राजनीति में इसके रिपरकशन होते हैं, इसके प्रभाव दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन आप इसको किस तरह देखते हैं? ये क्या, ये वन मैन आर्मी स्वरूप जो उनका है, ये कांग्रेस के लिए फलदायी सिद्ध हो सकता है?
देखिए शरद जी, आपने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया कि वन मैन आर्मी होने के बावजूद उनमें सामूहिकता का गुण रहा। उन्होंने कोऑपरेटिव, उन्होंने उन बातों को, उन मिथकों को तोड़ा। यदि वो प्रशासनिक, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहे एज ए सीएम, तो उन्होंने वल्लभ भवन में बैठकर एक ऑपरेशन किया, पूरे मध्य प्रदेश को कैसे विकसित किया जाएगा इसका एक तकनीकी आधार, एक वैज्ञानिक आधार तय किया, चाहे वो मैग्निफिसेंट हो या किसानों के ऋण माफी का प्रोग्राम हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो। तो जिस समय वो मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ढोल मंजूरे नहीं बजाए, जा जाके भजन कीर्तन नहीं किए। तो 15 साल तक सरकार को नहीं डुबाया। 15 महीने में कांग्रेस के साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश को विकास के आयाम में तय कर दिया। और दूसरी बात, एक ऐसा मिथक तोड़ा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि साहब वो फील्ड के व्यक्ति नहीं है, उन्होंने अपनी उम्र को भी पीछे छोड़ते हुए उस मिथक को भी तोड़ा। वो जगह जगह पहुंचे, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है, वन मैन आर्मी के बाद भी एक जो महान नेता का गुण होता है, उन्होंने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की बात को सुना, चलिए, उसको मैं आपके सम्मान साथी जो प्रदान हैं किया और बीजेपी के, उसको सम्मान प्रदान। हाँ, जी। उनकी एक सडन रिएक्शन ज़रूर लेना चाहूँगा। ये आपने दावा किया है कि कमलनाथ जी ने अकेले लड़ाई लड़ते हुए भी सामूहिकता का भाव नहीं खोया। सामूहिकता का भाव जी रहा। जी, और ये इससे मैं इनकार इसलिए नहीं करूँगा कि इग्नोरेंस नहीं था, अपमान नहीं था, किसी को उन्होंने जलील नहीं किया, और नेतृत्व की एक भावना को तो उन्होंने समझा। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही जा सकती है। अब किसी के मन को कोई पीड़ा, ठेस पहुंची हो, जो राजनीति में कई बार जाने अनजाने में हो जाता है, तो ये एक अलग विषय होगा। राकेश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, मैं बहुत देर से कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता की बात सुन रहा हूँ। शरद जी, आपकी बात सुन रहा हूँ। शरद जी, एक प्रश्न आज जो निकल के सामने आया उसका जवाब कांग्रेस के नेता नहीं देते हैं कि अध्यक्ष बनना है तो कमलनाथ बनेंगे, मुख्यमंत्री बनना है तो कमलनाथ बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष बनना है तो कमलनाथ बनेंगे। आज आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव बने, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बने। कांग्रेस पार्टी कहती है कि कमलनाथ जी में सबको लेके चलने का भाव है, तो ऐसा क्या डर कमलनाथ जी में बैठा हुआ था कि हर पद की जब बात होती थी तो घूम फिर के कमलनाथ उस पर सुशोभित हो जाते थे। 15 माह तक मैं रोज सुनता रहा कि अजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, बाला बच्चन प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, गोविंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, कमलनाथ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। ये जो एक डर का भाव कमलनाथ जी में दिखा, आप मुझे बताइए कि एक दौड़ हो रही है और उसमें एक ही व्यक्ति खड़ा है, तो वो फर्स्ट भी आ सकता है, वहीं खड़ा भी रह सकता है। वो स्थिति कमलनाथ जी ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कर दी। आज आप जब मुख्यमंत्री आप रहोगे, प्रदेश अध्यक्ष आप रहोगे, नेता प्रतिपक्ष आप रहोगे, तो प्रचार भी आप अकेले ही करोगे, क्योंकि आपके साथ दूसरा कोई नहीं है। आज अगर कमलनाथ जी किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो एक हाथ उनका बढ़ता, कमलनाथ जी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते एक हाथ उनका बढ़ता। अरे मुख्यमंत्री के आप दावेदार थे, कांग्रेस पार्टी में आप राहुल गांधी की सुनते नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं है कांग्रेस पार्टी में। वो स्थिति आपने पैदा कर दी, इसलिए कमलनाथ आज पूरी चुनाव में अकेले दिखाई दिए। कोई नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इसलिए तैयार नहीं था कि सब चीजें आपको चाहिए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक अखबारों में आया था कि युवा प्रचार करेंगे, नाम निकल के आया साहब नकुलनाथ प्रचार करेंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कोई एकाध नेता, एकाध कार्यकर्ता था जिसकी बात की जाए। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कमलनाथ, अध्यक्ष की बात की जाए कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए कमलनाथ, और युवा की बात की जाए तो नकुलनाथ। ये जो परिस्थितियां कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी, किस मुंह से आप बात करते हैं? अभी मेरे विद्वान साथी जब बात कर रहे थे तो ये भूल गए थे कि अब चुनाव हो गया है, लोगों ने मतदान कर दिया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मेरे विद्वान साथी, ये बताओ कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता आपने युवा को क्यों नहीं दिया? एक भी ऐसी कन्या का नाम बता दीजिए जिसको 51,000 रुपए आपने कन्या विवाह के दिए हो। एक ऐसा किसान बता दीजिए जिसके 2 लाख का कर्ज माफ किया हो। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, एक चैलेंज दे रहा हूं। पिछले 7 महीने से लगातार ये प्रश्न में कांग्रेस के हर प्रवक्ता से कर चुका हूं, पर मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। ये कहते हैं साहब कि हमने चरणबद्ध, तो क्या आपने जब वचन दिया था उसमें क्या स्टार लगाना भूल गए थे कि ये स्टार लगा, इसमें छुपी हुई शर्तें हैं? आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? काट की हांडी एक बार चढ़ती है मेरे विद्वान साथी, और कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम है कि हमें कुछ नहीं मिलना, हमारी बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं होना। इसलिए ना गोविंद सिंह चुनाव में नजर आए, दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो सिर्फ निर्वाचन में शिकायत करते हुए और ट्वीट करते हुए नजर आए।
कहीं ना उनकी सभाएं हुई, ना कार्यकर्ताओं के बीच कहीं उनकी बैठक दिखाई दी। आप लगातार कांग्रेस के नेताओं का अपमान कर रहे थे सिर्फ अपने पद की लिप्सा के लिए, और आज आप अपने गुणगान कर रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई नेता नहीं। तो ठीक है ना भैया, अकेले दौड़ रहे हो, अकेले फर्स्ट हो आते रहो जी। और जनता उसका हिसाब मांगती रहती है। ठीक है।